मैंने कहा था तुम पर नजर रखूंगा और दोबारा कोई गलती करने का मौका नहीं दूंगा। याद है ना तुम्हें? जी मेरे शेख। वाकई तुम्हारे अमल तो नहीं बताते कि तुम्हें कुछ याद है। माफ कीजिएगा शेख, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताएं मुझे, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम ताहिर की बेटी की मां विजदान से मिल रहे हो? ताहिर उसे खुद लेकर आया था। उसने कहा कि ये तौबा करना चाहती है। और तुमने खासी गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, उसके घर तक जाने लगे। मेरे शेख, वो खुद इसरार कर रही थी। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि उसने वाकई में अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा की है कि नहीं, और कोई खास दिलचस्पी की वजह नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। उस औरत के सामने तुम्हारी बेचैनी और जोश साफ नजर आता है। मैंने कहा था जिसके साथ जो मर्जी चाहे करो, लेकिन ताहिर और उसके घर वालों से बहुत दूर रहना। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि किसी को अपने बारे में जरा सी मालूमात ना देना? अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर ना करना। मैंने कोई गलती नहीं की शेख, और आगे भी नहीं होनी चाहिए, समझ लो। ताहिर को बुलाओ फौरन। शेख, मेरा काम नहीं है कि मैं आपके किसी भी फैसले पर सवाल उठाऊं, लेकिन अगर आप ताहिर से... तुमने ठीक कहा, मेरे मुंह में अल्फाज डालना तुम्हारा काम नहीं। आ जाओ। आओ ताहिर। आपने बुलाया मुझे? आज से नूरुद्दीन दूसरे मामलात संभालेगा और अपनी तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले करेगा। अब नूरुद्दीन के तमाम इख्तियारात और जिम्मेदारियां तुम संभालोगे। मुझे यकीन है कि तुम यह अच्छी तरह करोगे, अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तो। जी ठीक है ताया। बहुत खूब, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था ताहिर। नूरुद्दीन साहब, ध्यान रखो ताहिर, बहुत ध्यान रखना है। तो बताओ, खाना कैसा लगा सबको? अपने भाई के हिस्से का भी खा लो, वो दोस्त के घर से खा के आएगा। मजेदार है बाबा, बहुत ही अच्छा है। तो फिर ज्यादा खाओ। बाबा मुझे ये बिल्कुल भी नहीं खाना। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर अगली बार अपनी बेटी के लिए कुछ और बना दूंगा। चाहो तो खुद बता दो मुझे क्या खाना चाहती हो। पिज्जा। जी जी पिज्जा। ठीक है, अगली दफा मैं अपने बच्चों को पिज्जा बना के खिलाऊंगा। आप तो खाने के वक्त फोन इस्तेमाल करने से मना करते। मैं नहीं कर रही इस्तेमाल, क्या हो गया? निसा,
कौन मैसेज कर रहा है इस वक्त तुम्हें? हाँ, क्या वाकई आपको नहीं पता? वाकई में नहीं मालूम? नहीं। चलो बच्चों, अगर आप लोग ने खा लिया तो अपने अपने कमरे में जाओ। जाओ, मैं आके सुलाती हूँ आप लोगों को। जाओ। निसा, जवाब दो मेरी बात का। किसने मैसेज किया तुम्हें इस वक्त? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं। हाँ, लेकिन क्यों? क्यों नहीं? ओ हाँ, सही कहा आपने। आपने भी तो इनकी कितनी बकवास बर्दाश्त की है ना, लेकिन तलाक नहीं ली, तो अब इनका सवाल पूछने का क्या हक बनता है? सही कर रही हैं। अब तो आपका जब दिल चाहे उस शेफ के साथ घूम फिर सकती हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अमीने, बस बहुत हो गया। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये माँ हूँ मैं तुम्हारी, भूल गई हो तुम शायद। क्या ये सच है? हाँ, तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ चल रहा है क्या? अगर माँ है तो माँ बनकर रहे, घर के अंदर बैठे सुकून से। अमीना ठीक कह रही है बिल्कुल। तुम्हें ये सब कुछ जेब नहीं देता है। अभी तो हमारी तलाक भी नहीं हुई, तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। क्या किया है मैंने, बताओ ना। मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोले अम्मी। उस दिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ये वजह है जो तुम मुझे नहीं चाहती हो। इसीलिए तुम्हारा रवैया भी बदल चुका है। हमने फैसला किया था कि हम बच्चों के लिए साथ रहेंगे, तो फिर ये तरीका है क्या बच्चों के साथ रहने का? बताओ मुझे। तो क्या इस तरह खानदान संभाला जाता है? जिस हरकत की वजह से तुमने मुझे इस दरवाजे से कितनी बार निकाला, आज तुम वही करके इस मेज पर बैठी हुई हो और यहाँ बैठकर भी ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबान संभाल के बात करो, अपनी हद में रहो तुम। जबान संभालूं? तो फिर मेरी बात सुनो। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला रही हो इस घर में बैठ के। क्या असर पड़ेगा इस बच्ची के ऊपर? जिस काम से सारी जिंदगी इसको रोका तुमने, खुद वही कर रही हो। बेहतर है तुम इस घर से निकल जाओ। कोई जगह नहीं है तुम्हारी यहाँ। शुक्रिया तुम्हारा। इतना बुरा लग गया तुम लोगों को। अगर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा गई तुम्हारे सामने। जा रही हूं मैं यहां से। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे? बस इधर ही बाहर घूम रहा था। लेकिन काफी देर हो गई है आज। आ जाए, बैठे, खाना लगाती हूँ मैं। खाना नहीं खाया? अम्मी और बाबा ने खाना खा लिया। ज़हरीन ने भी खा लिया है, बस मैं इंतजार कर रही थी। इंतजार नहीं करना चाहिए था। क्यों इंतजार न करती? आ जाए। चलो खा लेते हैं। वैसे भूख ज्यादा है नहीं, तुम इंतजार कर रही थी इसलिए खा लेता हूं। शुक्रिया। शुरू कीजिए। जी। क्या बात है चचक? कुछ भी नहीं। हद है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। रिशद साहब,
आपा ने आपको कुछ बताना है। ज़ेरिन, बोलिए ना, क्या है? अभी सही वक्त नहीं है। क्या हुआ है चचक? अरे जब बात खुल ही गई है तो बता दीजिए ना। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या बात है? क्या है ये? आपने मुझे मना किया था लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गई थी और घर सेल पे लगा दिया था, और ये उस घर का बयाना है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो चचक? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये बात हमेशा के लिए खत्म कर दो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे पैसे लूंगा? देखिए, मैं तो बस तुमने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है। तुम्हारी नजरों में मेरी बात की कोई कदर नहीं रही। नजरअंदाज किया है तुमने मुझे चचक। क्या हो गया? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर मेरे गद्दार भाई ने भेजा है तो याद रखना। मुझे किसी ने भी नहीं भेजा रिशद। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम अपने बेटे, अपनी पोतियों और अपने खानदान को अपने बड़े भाई से बचाना चाहती हो कि नहीं? तुम्हें वो सब दिया जाएगा ताकि इज्जत को खत्म किया जा सके और तुम्हारे खानदान को बचाया जा सके। तुम कल वर्कशॉप आ जाना, लेकिन स्कूल की छुट्टी नहीं करना, ठीक है? जी ठीक है। आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा वैसे। हाँ शुक्रिया। चलो फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, कल वर्कशॉप में उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। तुम महफूज नहीं हो। बहुत जल्द तुम्हारे अपने, जो तुम्हारे सबसे करीब है, तुम्हें धोखा देने वाले हैं। वो तुमसे तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा खानदान सब कुछ छीन लेंगे। खतरे को पहचानो। तुम्हारा अंजाम और तुम्हारा दुश्मन दोनों वाज़ेह है। उमर, टूना, अम्मी, मेरे बेटे से दूर रहो, मेरे खानदान से दूर रहो। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। काम से क्या हो गया तुम्हें? बस कर दो। अगर दोबारा मेरे बेटे के करीब आई तो मार डालूंगी तुम्हें। सुन रही हो तुम? चले जाओ, दफा हो जाओ। टूना डर रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? डरना तो तुम्हें चाहिए, समझी? चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो जल्दी बैठो, यहाँ से निकल जाओ। बैठो। गाम से क्या तुम ये क्या कर रही हो? मुझे गाम से पुरसुकून हो जाओ। तुम कर क्या रही हो? समझ नहीं आ मुझे बात करनी है। काम से जाओ, जल्दी जाओ। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मेरा हाथ। शूले, शूले,
शूले तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना? माफ करना, मैंने ये जानबूझकर चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है। मैंने कहा ना जानबूझकर नहीं किया मैंने। झूठ मत बोलो। तुमने देखा मेरा हाथ बाहर है, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। उमर क्या देख रहे हो तुम? अपना हाथ दो मुझे। क्या उंगलियां हिला पा रही हो अपनी? हाथ चलाया तक नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। मुझे बहुत अफसोस है, वाकई बहुत अफसोस है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलो चलते हैं, मैं गाड़ी चलाती हूँ। कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ मुझे। कह रही हो ना जानबूझकर किया है तुमने। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने जानबूझकर नहीं किया। उमर तुम कुछ तो कहो। अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हारे साथ, इसके साथ नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम टूना को लेकर घर जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आ जाओ शूले, आ जाओ मेरे साथ। आराम से चलो। बस 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। रुको टूना, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या मतलब है कि तुम जा रहे हो? छोड़ दे नहीं जाओगे तुम कहीं, यही मेरे पास रहोगे तुम। टूना, टूना, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं कि ये एक हादसा था? मैं आपके साथ नहीं रह सकता, नानी के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, हम सीधा घर जाएंगे और तुम्हें अपनी माँ पर यकीन करना सीखना होगा, ना कि उस औरत को जिसे तुम चंद दिन पहले मिले। नहीं यकीन करूंगा मैंने अपनी आंखों से देखा है। बस कर दो, होश में आओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, और इस तरह का सुलूक तो बिल्कुल नहीं। अम्मी आपको क्या हो गया है? मुझे आपसे डर लगने लग गया है। नहीं रह सकता मैं, बिल्कुल नहीं रह सकता आपके साथ। शूले परेशान मत हो, बस हम पहुंचने वाले हैं। अगर मैं पेंटिंग नहीं कर सकी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बस परेशान मत हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और क्या बुरा हो सकता है? क्या होगा इससे ज्यादा और बुरा? पागल हो गई है गामज़े। उसने अपने बच्चे के सामने ये सब किया। वो एक बहुत बड़ी चीज से गुजरी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है, वरना ऐसा वो कभी ना करे। अफसोस की बात है, तुम अभी भी उसका दिफा कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि वो शुरू से मेरे खिलाफ थी। नहीं अच्छा समझती वो मुझे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी, और ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि टूना दोबारा मेरे साथ पेंटिंग ना कर सके। शूले अब तुम बेकार की बातें कर रही हो, गामज़े ऐसी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद इस बात पर यकीन नहीं है। सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझे पहले भी धमकी दी थी। उसने खुद कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम एक साफ दिल और नेक नियत मस्जिद की इमाम हो, जो अपनी सादा सी जिंदगी में मगन रहता है। मगर इस तस्वीर में जो लोग हैं वो कौन हैं? क्या अंदाजा है इस बात का? क्या पहचानते हो इन्हें? क्या ये वाकई सच है? ये लोग, ये माहौल, ये नहीं हो सकता। इज्जत ऐसा नहीं कर सकता। इससे भी बढ़कर कर सकता है। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को दावत पर भी बुलाता है, अय्याशी करता है, हर तरह के काम में मुलविस है। वो लोगों को धमकाता है और उनसे रकम बटोरता है। इन तस्वीर में तो तुम्हें साफ नजर आ ही रहा होगा। और फिर वो लोगों को ये यकीन दिलाता है कि वो कोई बुजुर्ग और रूहानी पेशवा है। तुमने पूछा था ना कि उसकी दौलत के जराए क्या हैं? यही जरिया है जो मैंने तुम्हें दिखा दिया। अगर तुम्हें ये सब मालूम था, इसके बावजूद भी तुम इन लोगों में शामिल रहे, क्यों तुम पर यकीन करूं मैं? यकीन करो या ना करो, ये तुम पर मुनहसर है। मेरा तुम पर ये एक एहसान होगा। देखो, जो दाएं जानिब आदमी बैठा है, उसने बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया है। वो एक माफिया का सरगना है। तुम्हारा बेटा भी एक दिन इसी जगह पर बैठा होगा। अगर तुमने उसे बर वक्त ना रोका तो। तुमने खुद क्यों नहीं रोका इन्हें? इनके करतूत खुद बेनकाब क्यों नहीं किए? क्या डरते हो तुम इनसे, इसीलिए मेरे पास चले आए? क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम इज्जत की मुनाफिकाना जिंदगी और उन बेदीन लोगों के साथ उसके ताल्लुकात सामने ले आओ तो सारे मुरीद उसके खिलाफ हो जाएंगे, सब कुछ खो बैठेगा। तुम उसके साथ वही करोगे जो वो तुम्हारे साथ करना चाहता है। खत्म कर दोगे तुम उसे।
बाबा, निसाब क्या हुआ? खैरियत तो है बेटी? ये क्यों आए हैं यहाँ? शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज मैंने तुम्हारा साथ दिया, कल तुम मेरा देना। खुदा हाफिज। बाबा, जहाँ ताहिर काम करता है ये भी तो वही होते हैं ना? आपका इनसे क्या काम? कुछ नहीं, बस वो ये बताने आया था कि दोनों लड़कियां वहां पर महफूज हैं। ताहिर से ही मिलना नहीं चाहता था। कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन इसका क्या मतलब था कि कल तुम्हें मेरा साथ देना होगा? क्यों कहा ऐसा? कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। खामखा में तुमने तफ्तीश करना शुरू कर दी है। ताहिर की तरह बातें करने लग गई हो तुम। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बताएं मुझे, ये क्या है आपके हाथ में? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? पहले तुम बताओ कि क्या हुआ है। इतनी रात गई यहाँ आई हो, कोई खास बात करनी है? तुम आ गई हो निसा, खुश आमदीद। अंदर से कोट ला कर दो मेरा। बाबा को मैं दूसरे कमरे में ले गई हूँ, अंदर बैठ के आराम से बात कर लें। अगर मैं गलत वक्त पर आ गई तो मैं शुक्रान के पास चली जाती हूँ। बिल्कुल नहीं। फिक्र ना करो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो? कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस घर में दिल घबरा रहा था। हकान से थोड़ी बहस हो गई, मैं घर छोड़कर आ गई। क्या हुआ? फिर से झगड़ा किया उसने तुमसे? खुशामदीद निसा। ये तो मैं भूल ही गई थी कि ये भी यहाँ पर है। क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रही। कोई मसला तो नहीं? अमीने ठीक है ना? ठीक है, सब ठीक है। बाबा मैं चलती हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अंदर आओ, क्या बात है मुझे बताओ। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ अंदर। ठीक है। अम्मी टूना को बुलाएं और कहीं यहाँ आए। आज रात वो यहाँ नहीं रुकेगा, बहुत बिगड़ गया है वो। क्या हो गया है तुम्हें इस वक्त? वो बहुत परेशान है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या तुमने उसे सच में कहा था कि तुम उसे जान से मार दोगी? हाँ गामजे? अगर मैं उसे वाकई मारना चाहती ना, सिर्फ दरवाजे में उसका हाथ ना देती नूरान। गामजे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है। एक हादसा था, बताया ना, एक हादसा था ये। तुम सब पागल हो गए हो क्या? कितने बार मैं कह चुकी हूँ। मैं जानती हूँ उससे वो इस बात का फायदा उठा रही थी, ड्रामे कर रही थी। वो उमर और मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। वो कभी भी कोई मौका हाथ से जाया जाने नहीं देगी। इस तरह क्यों देख रहे हैं सब मुझे? बेटा मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, बैठ जाओ थोड़ी देर, पुरसुकून हो जाओ। जाहिर है अम्मी मैं परेशान। मैं इसलिए परेशान हूँ कि इस वक्त वो औरत मेरे शौहर के साथ है। वो औरत उमर के साथ रहने के लिए हॉस्पिटल में पता नहीं क्या क्या चाले चलेगी। अच्छा होगी उंगलियां टूट जाए। गामजे खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। पहले तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से। तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम मैं हूँ। वो औरत मुझसे मेरा खानदान और शौहर छीन लेगी। तुम जानती हो ना नूरान, तुमने खुद अपनी आंखों से कई बार देखा है। ठीक है गामजे, अगर मैं मान भी लूं कि तुम सही कह रही हो, तो क्या तुम्हें अपने शौहर पे भरोसा नहीं? क्या तुम्हें ये लगता है कि उमर ऐसा कुछ कर सकता है? खुदा का वास्ता है तुम्हें कि तुम ऐसी बातें सोचना बंद कर दो गामजे। तुम्हारी इस सोच की वजह से उमर और टूना से तुम्हारी दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं गामजे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने टूना को पहली बार इस हालत में देखा है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं मुझसे? टूना मुझसे डर रहा है? सच कहूँ तो अगर तुम मुझसे पूछोगी तो बिल्कुल ऐसा ही है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। सुने, आप लोग ना अपने दरवाजे बंद कर लीजिएगा। ये ना हो कि मैं चुपके से घर आ जाऊं। कोई तेज चीज बाहर मत रखिएगा, ऐसा ना हो कि मैं अपने साथ कुछ कर लूं। उस चुड़ैल का जादू है ये। बता रही हूँ आपको, सबको काबू में कर लेगी वो। बहुत अच्छा प्लान है उसका, मान गई मैं उसे। वो मेरे उमर को मुझसे छीनना चाहती है। उमर सिर्फ मेरा है, वो मुझसे छीन लेगी उसे। गामजे, याद है उस दिन एक वादा किया था तुमने मुझसे? हाँ, कौन सा वादा? वो अच्छा, साइकोलॉजिस्ट वाला। बात सुनो नूरान, ऐसा करो कि तुम मुझे सीधा पागलखाने में भिजवा दो। यही बेहतर रहेगा हम सबके लिए। तो तुम फिर उस औरत की तस्वीरें पूरे घर में लगा लेना। सही कहा ना मैंने? मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रही हूं और मुझे यकीन है साथ तो देंगे नहीं मेरा।
कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह इसके हाल पे रहम करे, दिमाग खराब हो गया इसका। हड्डी पे लगी है चोट, इसीलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा था। आई एम सो सॉरी शोले। अच्छी बात यह है कि कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ी। 3 महीने तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पेंटिंग तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने घर के मामूली काम भी नहीं कर सकूंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। तुम्हें डर है कि मैं गामजे की कंप्लेन कर दूंगी? नहीं, वो एक हादसा था बस। उसने माफ़ी मांग ली और तुम जानती हो कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। बहुत नफरत करती है मुझसे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले की तरह पेंटिंग कर सकूंगी? पहले से भी अच्छी बना पाओगी। देखना, वो मुझे वर्कशॉप से निकाल देंगे, किसी काम की नहीं रहूंगी। कभी कभी तुम मेरी मदद के लिए आ जाया करना, अगर वक्त हो तो। ठीक हो जाओगी तुम, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं अचानक रात के इस वक्त आ गई, माफी चाहती हूँ बाबा। ऐसा क्यों कह रही हो निसा? ये घर तुम्हारा भी है। बाबा, आप बहुत जल्दी घर वापस ले लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अल्लाह जरूर आपकी मदद फरमाएंगे। या अल्लाह मुझे सब्र दे इस मामले में। मैं चाय बनाती हूँ। ज़हरन तुम आ जाओ मेरे साथ किचन में। आप बना ले, जब बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा। बाबा को दवाइयाँ भी देनी है, तुम आ जाओ मेरे साथ। निसा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कभी अमीने से मिलना चाहूंगी। जरूर, क्यों नहीं। बाबा, नजर आ रहा है कि आपकी लड़ाई हुई है। हमारी लड़ाई को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे और हाकान के बीच में क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, वही पुरानी बातें छोड़ें। बेटी, अगर हाकान तुम्हें तंग कर रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर उसने ऐसा क्या कर दिया। देखो, छुपाने की जरूरत नहीं है मुझसे। क्या छुपाऊंगी मैं? आखिर उसका दिफा क्यों करूंगी मैं? समझी नहीं। बेटी, अगर तुम्हें यह डर है कि मैं जाकर कोई हंगामा खड़ा करूंगा या उसका गिरेबान पकड़ूंगा तो ऐसा मत सोचो। बिला झिझक मुझे बताओ। नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। बस अमीने के मामले में हमारी बहस हो गई थी और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई बात नहीं। तुम वहां क्यों खड़ी हो? ये चीजें ऊपर रख दो। आपको पता है, निसा और हाकान की लड़ाई हो गई है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो। आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हैं मुझ पे? अगर आपका रवैया इसी तरह रहा तो मैं यहां से चली जाऊंगी। लेकिन जाऊंगी कहां? आपने तो घर बेच दिया है। वैसे रिशद साहब को भी ये बात पसंद नहीं आई। काफी गुस्से में लग रहे थे वो। उमर, क्या कोट उतार दोगे मेरा? तुम? हाँ हाँ बिल्कुल। माजरत चाहती हूँ, तुम्हें मेरी वजह से जहमत हुई। कोई बात नहीं, कुछ और करना है तो वो भी बता दो मुझे। एक मिनट। हाँ बोलो, काम से। कहाँ हो तुम? डॉक्टर ने क्या कहा? उसके हाथ की 4 उंगलियां टूट चुकी हैं। अच्छा, क्या तुम रास्ते में हो? आ रहे हो? उसको घर पहुंचा दिया, बस आ रहा हूं मैं। उमर, मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास है क्या? हॉस्पिटल में मांगा था उन्होंने। मैंने तुम्हें वापस कर दिया था तुम्हारे बैग में। अच्छा हाँ, भूल गई थी मैं। तुम आखिर हो कहाँ, ये बताओ मुझे। मैं बस आ रहा हूँ काम से, घर पे बात करेंगे।